हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव शर्मा। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्लेसेस और न्यूज़ की, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्योंकि जो आने वाला भी एग्जाम है बीपीएससी का और यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये प्लेसेस एंड न्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे है जोल्फा। तो जोल्फा के बारे में देखें तो ये न्यूज़ में क्यों था। तो सबसे पहले जोल्फा की लोकेशन देख लेते हैं। जोल्फा आपको कहाँ मिलेगा? ईरान में देखने को मिलेगा। ईरान का एक ईस्टर्न प्रोविंसेस है अजरबैजान। ठीक है, तो पूर्वी प्रांत है अजरबैजान, उसी की एक सिटी है जोल्फा। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ था कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री की डेथ हो गई थी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ईरान की लैंड बाउंड्री कौन कौन सी कंट्री के साथ बनाता है ये। तो ईरान की कैपिटल सबसे पहले देखेंगे तेहरान है। इसके बाद ये नॉर्थ में टर्की के तुर्कमेनिस्तान के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। फिर ईस्ट में ये अफगानिस्तान के साथ करता है, और साउथ ईस्ट में पाकिस्तान के साथ करता है। इसके बाद साउथ में ये किसी से भी लैंड बाउंड्री नहीं बनाता है। ये कोस्टल लाइन एक लंबी बनाता है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के साथ। ये रही आपकी गल्फ ऑफ ओमान। और यहाँ पे एक आपको स्ट्रेट दिख रहा है जिसे जल डमरू मध्य कहते हैं, और इस स्ट्रेट का नाम क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हार्मोज स्ट्रेट पूछ लिया जाता है, किसको कनेक्ट करता है? ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद इसके वेस्ट में आपको इराक दिखेगा, और नॉर्थ वेस्ट में आपको टर्की देखने को मिलेगा, और नॉर्थ में अजरबैजान और अर्मेनिया देखने को मिलेगा। और नॉर्थ में एक वाटर बॉडी है, कैस्पियन सी, जो दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, वो आपको इसके नॉर्थ में देखने को मिलेगी। तो पर्शियन जो ईरान है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की गई है। काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि हाल ही में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे लगा दिया इस पे। क्योंकि यहाँ पे डैम्स बनाए जा रहे थे, चार बांध बनाए जा रहे थे। तो स्टे इसलिए लगाया क्योंकि वो डैम्स थे, वो वाइल्ड लाइफ और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी, स्थानीय समुदाय थे, उन पे काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था। ठीक है, और वहाँ के जो इकोसिस्टम था उस पे भी काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्टे लगा दिया। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये हरियाणा का यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हरियाणा के बारे में थोड़ा जान लें। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और कितनी स्टेट के साथ ये लैंड बाउंड्री अपनी शेयर करता है? तो सबसे पहले देखेंगे, नॉर्थ में ये हिमाचल प्रदेश के साथ लैंड बाउंड्री बनाता है। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में ये पंजाब के साथ बनाता है। और साउथ ईस्ट में ये राजस्थान के साथ बनाता है। और साउथ वेस्ट में, सॉरी, नॉट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में ये बनाता है किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ लैंड बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो इतने स्टेट है कौन कौन, और यहाँ यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ भी अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो वन टू थ्री फोर, फोर स्टेट हो गए, वन यूनियन टेरिटरी होगी जिनके साथ ये लैंड बाउंड्री शेयर करता है। चलिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट है हमारा जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे है? काफी ज्यादा न्यूज में रहा, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ, रशिया ने क्या किया, एक ड्रोन अटैक कर दिया यहाँ पे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट। तो ये रहा यूरोप कॉन्टिनेंट, जो कि आपको इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा। समथिंग वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये रहा आपका यूक्रेन। तो यूक्रेन की बात कर लें तो जैपोरिजिया, ये यहाँ पे एक रिवर देखने को मिल रही है, इसका नाम है नाइफर रिवर। और ये नाइफर रिवर क्या करती है, ये बेलारूस और यूक्रेन से पास होती है, दो कंट्री है जहां से पास होती है। ठीक है, और ये समथिंग यूक्रेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो जैपोरोजिया आपको लेफ्ट बैंक पे देखने को मिलेगा, जैपोरोजिया। ठीक है, यहाँ पे यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिटीज हैं, जैसे ओडिशा है। ठीक है, और चेरनोबिल है, खार्किव है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिटीज, जो यूक्रेन में देखने को मिली। काफी ज्यादा यहाँ पे भी रसिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। ठीक है, मिसाइल अटैक हुए हैं इन सिटीज पे। ठीक है, तो अब यूक्रेन की बात कर लें तो कितनी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अपनी लैंड बाउंड्री बनाता है? तो एक तो देखो, नॉर्थ में बेलारूस के साथ बनाता है, रशिया के साथ बनाता है, मोल्डोवा के साथ बनता है, रोमानिया के साथ बनाता है, पोलैंड के साथ बनाता है। यहाँ पे दो कंट्री और है। अब इनको कमेंट बॉक्स में आप बताइए कौन सी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, कर्च स्ट्रेट। यहाँ पे आपको ये सी ऑफ एजोब दिख रहा है, ब्लैक सी दिख रहा है। तो ब्लैक सी और सी ऑफ एजोब के बीच एक नैरो पैसेज है जिसको स्ट्रेट बोलते हैं, और जिस स्ट्रेट का नाम क्या है, कर्च स्ट्रेट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि जो कर्च स्ट्रेट है वो किन दो वाटर बॉडीज के बीच में है। तो सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेला टनल के बारे में बात कर रहा है। सेला टनल हाल ही में क्या हुआ, सेला टनल को इनॉर्गेशन किया गया है। इसका किसके द्वारा इनॉर्गेट किया गया, पीएम द्वारा, हमारे देश के। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये 13,000 फीट हाइट पे बना हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे बना हुआ है, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। खराब वेदर होने की वजह से जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है वहां से कनेक्टिविटी टूट जाती है, क्योंकि पहले वाला ये ओल्ड रूट है, ठीक है, पीला वाला सेला लेक से होते हुए जाता था। तो जब सर्दी आती थी या मानसून सीजन जो भी आती थी, तो यहाँ पे वेदर कनेक्टिविटी टूट जाती थी। तो इधर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहां से कनेक्टिविटी नहीं बन पाती थी तवांग डिस्ट्रिक्ट से। तो अब ये जो टनल बन गए हैं, टनल 1 एंड 2, जो सेला टनल, तो अब यहाँ से क्या है, इजिली आप टाइम भी कम लगेगा और कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी वेदर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेला टनल काफी ज्यादा हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, ईटानगर, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश कितनी इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो इंडियन स्टेट के साथ बात करें, इंडिया के असम और नागालैंड के साथ ये अपनी लैंड बाउंड्री बनाता है, नागालैंड। और कंट्री कौन कौन के हैं, जो कंट्रीज हैं, तो सबसे पहले ऊपर आ जाती है आपकी तिब्बत, जो चाइना द्वारा ऑक्युपाइड की गई है। और सेकंड आ जाता है आपका भूटान। एंड थर्ड प्लेस पे आ जाता है म्यांमार। तो ये तीन कंट्री के, म्यांमार तीन कंट्री के साथ क्या करता है, अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, दो इंडियन स्टेट के साथ अपनी लैंड बाउंड्री बनाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रंगको, फर्स्ट रेलवे स्टेशन। इंडिया का ये एक स्टेट है जहां पे अभी तक कोई भी रेल कनेक्टिविटी नहीं थी। अब यहाँ पे क्या है, रेल कनेक्टिविटी पहली बार आई है। तो ये रांगपो फर्स्ट, यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बनाई गई है रांगपो, पहली रेलवे स्टेशन है इस स्टेट की, रांगपो। वो स्टेट कौन सा है, वो स्टेट है सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम की कैपिटल क्या है, गैंगटॉक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, अभी आधारशिला रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे अभी काम स्टार्ट हो गया है। और ये कहाँ से, वेस्ट बंगाल के जो सिलीगुड़ी है उसके पास में सेवोके है। सेवोको से ये सिक्किम के रंगकोक तक ये रेल बनेगी। 45 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन है, ठीक है। जहाँ पे 14 आपको टनल्स दिखेंगे, 22 ब्रिजेस दिखेंगे यहाँ पे सिवोक और रंगको के बीच में। और यहाँ पे तीन स्टेशन दिखेंगी दोनों के बीच में, रियांग, तीस्ता बाजार एंड मेलिया। और ये तीनों स्टेशन जो है वो वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में नहीं है। सिक्किम में केवल एक ही स्टेशन है, कौन सी है, रैंगको, ठीक है। रैंगको आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्लेस, ठीक है। पहली स्टेशन है सिक्किम की। तो सिक्किम की बात कर ले, सिक्किम आपको तीन कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट में नेपाल के साथ, नॉर्थ में चाइना, मतलब जो तिब्बत है, चाइना द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया गया है। एंड ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा वो, साउथ ईस्ट में आपको भूटान से देखने को मिलेगा। ये भूटान से अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। बाकी नीचे साउथ में ये इंडियन जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, उसके साथ अपनी लैंड बाउंड्री बनाता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिक्किम। तो चलिए, ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि आपके आने वाले एग्जाम है, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और भी प्लेसेस हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्लेसेस के साथ।